ओम नमो भगवते परमहंसास्वामिचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरुपरंपरां। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। खोजते खोजते दक्षिण दिशा में गए हुए अंगद जी के अधिनायकत्व में उस गुफा में पहुंच गए जो बड़ी ही अंधेरी थी, जहां सूरज और चंद्रमा का प्रकाश नहीं था। फिर भी कहते न तेषां सज्जते दृष्टिः न तेजो न पराक्रमः वायो ह्यु गतिः तेषां दृष्टिः तमसि वर्तते। कहा उनकी दृष्टि वहाँ बाधित नहीं हुई, उनका तेज भी कम नहीं हुआ, उनका पराक्रम भी कम नहीं हुआ। वायु की गति से ये सारे बानर उसके अंदर जाते रहे। तमसि दृष्टिः वर्तते, अंधकार में भी आंखों को सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। ते प्रविष्टाः तु वेगेन तत्विलं कपिकुञ्जराः प्रकाशम च अभिरामं च ददृशुः देशम उत्तमम्। ते कपिकुञ्जराः, ये श्रेष्ठ बानर लोग, तद्विलं, उस गुफा में वेगेन प्रविष्टा, बड़े वेग से सब प्रवेश कर गए। आगे चलने पर कहे अभिरामम प्रकाशम उत्तमम देशम ददृशुः
मन को सुंदर लगने वाला, सुंदर प्रकाशमय एक सुंदर स्थान दिखाई दिया। उत्तम देशम, एक बड़ा ही श्रेष्ठ स्थान दिखाई दिया। तथा तस्मिन् बिले भीमे नाना पादप संकुले अन्योन्यम संपरिस्वज्य जगमुह योजनम अंतरम। तस्मिन् भीमे बले बिले, उस भयंकर गुफा में नाना पादप संकुले, जहां अनेकानेक प्रकार के वृक्षों का समुदाय था। अन्योन्यम संपरिस्वज्य, ये सारे बानर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, सारे बानर अन्योन्यम संपरिस्वज्य योजनम अंतरम जगमुह, एक योजन तक हाथ पकड़े हुए आगे चलते गए। ते नष्ट संज्ञाः त्रिसिताः संभ्रांताः सलिलार्थिनः परिपेतुः बिले तस्मिन् कंचित कालम अतंद्रिताः। ते त्रिसिताः, ये सब प्यासे थे, इसलिए नष्ट संज्ञाः, इनकी चेतना विलुप्त हो रही थी। सलिलार्थिनः संभ्रांता, जल की इच्छा लिए हुए इनके मन में बड़ी घबराहट थी कि जल प्राप्त होगा या नहीं। कहे अतंद्रिता कंचित कालम तस्मिन् बिले परिपेतु, फिर भी आलस रहित होकर के, अतंद्रिता फिर भी आलस रहित होकर के कुछ समय तक उसी गुफा में आगे ही आगे बढ़ते गए। ते कृशा दीन बदनाः परिश्रांताः प्लवंगमाः आलोकम ददृशो वीरा निराशा जीविते तदा। कहते प्लवंगमाः, ये सारे बानर कैसे हैं? कहे कृशा, बड़े दुर्बल हो गए हैं। दीन बदना, इनके मुख पर दीनता छा गई है, मुख बड़ा खिन्न है। परिश्रांता, सब थके हुए हैं। जीवितम निराशा, अपने जीवन से भी अब इनको कोई आशा नहीं रही। ऐसी स्थिति में ते वीरा, इन वीर वानरों ने आलोकम ददृशु, एक प्रकाश देखा। ततः तम देशम आगम्य सौम्याद्वितिमिरं वनम ददृशु कांचनान वृक्षान दीप्त वैश्वानर प्रभान। तथा इसके बाद सौम्या देशम आगम्य, परम प्रकाश में मन को बड़ा सुंदर लगने वाला उस स्थान पर आकर के, वो स्थान कैसा है? कहे वितिमिरम वनम, वन का वो प्रांत जहाँ कोई अंधकार नहीं है, अंधकार रहित तो वह स्थान है वन का। कहे वहाँ पर कांचनान वृक्षान, सुवर्णमय वृक्षों को देखा। केवल स्वर्ण में नहीं थे, कहे वैश्वानर प्रभान, दीप्त वैश्वानर प्रभान। वैश्वानर यानी अग्नि, दीप्त माने प्रज्वलित, प्रज्वलित अग्नि की समान चमकते हुए उन कांचनमयी वृक्षों को देखा। कौन कौन से वृक्ष थे? सालान तालान तमालान पुन्नागान बंजुलान धवान चंपकान नागवृक्षा कर्णिकारा चा पुष्पितान। साल के वृक्ष थे, शाखू के, ताल यानी ताड़ के, तमाल के, पुन्नाग, पुन्नाग यानी नाग के सर, बंजुलान मौसरी है ना, धवान धौ वृक्ष थे, चंपक चंपा के वृक्ष थे, नाग वृक्ष थे, कर्णिकार यानी कनेर, कनेर के वृक्ष थे। इन सारे वृक्षों में सुंदर सुवर्णमय फूल था। कहें पुष्पितान अस्तवकैः कांचनैः चित्रैः रक्तैः किसलैः तथा आपीडैः लताभिश्च हेमा वरण भूषितान। अस्तवकैः, ऊपर जल डाली के अग्रभाग में फूलों के गुच्छे बने हुए हैं। कहीं कैसे गुच्छे हैं? कहीं कांचनैः चित्रैः, सुवर्ण में बड़े विचित्र विचित्र शोभा पाने वाले। रक्तैः किसलैः तथा नूतन पत्र निकल रहे हैं, जिन्हें किसलय कहते हैं। नूतन पत्र को नूतन पल्लव कहते हैं। ये पल्लव भी कांचन है,
रक्तई लाल रंग के हैं, लाल रंग के सुंदर नए नए पत्ते आए हैं। कहें ये जो पत्ते हैं और ये जो फूल हैं, ऐसा लग रहा था आपीड़ई है, ये वृक्ष के मुकुट हैं। ऐसा लग रहा था ये वृक्ष के मुकुट हैं। और कहें लता भी हेमा भरण भूषिता, सुवर्णमयी लताओं से, सुवर्णमयी लताओं का जैसे आवरण हो, इस आवरण से ये आभूषित थे। तरुणादित्य संकासान वैदूर्यमय वेदिकान, बिभ्राजमानान वपुषा पादपाश्च हिरण्यमयान। तरुण आदित्य संकासान, नवोदित सूर्य के समान रंग वाले शोभा पा रहे थे। वैदूर्यमय वेदिकान, नीचे जो वेदियां बनी थी वह वैदूर्य मणि से जटित थी। बिभ्राजमानान वपुषा पादपांच हिरण्यमयान, हिरण्यमयान पादपान, वो सोने के एकदम रंग वाले जो वृक्ष हैं, ये अपने रूप से बड़ी शोभा पा रहे थे। वपुषा बिभ्राजमानान नील वैदूर्य वर्णाः च पद्मिनीः पतगैर्वृता। नील वैदूर्य वर्णाः, नीले मणि के समान, वैदूर्य माने वैसे भी नीलम मणि होता है। नीलम मणि के समान सुंदर पद्मिनियां हैं। पतगैर्वृता, पतक माने पक्षी, चारों ओर पक्षी बैठे हुए हैं। महद्भिः कांचनैः वृक्षैः वृता, अनेक अनेकानेक प्रकार के बहुत सारे सुवर्णमय वृक्षों से घिरी हुई है पद्मिनी। कहें शोभा कैसी हो रही है। कहें बालार्क सन्निभैः, बाल माने बालक, अर्क माने सूर्य। कहें नवोदित सूर्य के समान सुंदर शोभा हो रही है। बालार्क सन्निभैः जात रूपमयैः मत्स्यैः। कहें इस पुष्करणी में, इस नलनी में सोने के रंग की मछलियां। जात रूपमयैः मत्स्यैः, एक दो तो नहीं है, छोटी छोटी भी नहीं है। कहे महद्भिः च अथ पंकजैः, और लाल रंग के कमल पूरे सरोवर में भरे हैं। नलिनी है तत्र ददृश्य हो, इस प्रकार की इस पुष्करणी को इन वानरों ने देखा। कहें इनको जरूरत थी जल की, तो पुष्करणी कैसी है। कहें प्रसन्न सलिलायुता, विमल जल से युक्त थी वो पुष्करणी। आगे चले तो फिर देखा, कहे कांचनानि विमानि राजतानि तथैव च तपनीय गवाक्षानि मुक्ता जालावृतानि च हैमराजत भौमानि वैदूर्य मणिमन्ति च ददृशुः तत्र हरयो गृहमुख्यानि सर्वशः। विमानानि कांचनानि राजतानि तथैव च, विमान के आकार के बड़े बड़े महल देखा जो सोने के और चांदी के बने हुए थे। कांचनानि राजतानि विमानानि, और इन महलों में कहे तपनीय गवाक्षाणी, जंगले जो लगे थे वो भी तप्त सोने के बने हुए थे। तपनीय गवाक्षाणी, और इनमें जो जाली लगी थी इन खिड़कियों में, कहे मुक्ता जालावृतानि च, वो मोतियों से जटित थी, मोतियों से जटित इसमें जाली लगी हुई थी। हैमराजत भौमानि, कुछ सोने के महल, कुछ चांदी के महल। वैदूर्य मणिमन्ति च, कुछ नीलम मणि से जटित सुंदर भवन थे। गृह मुख्यानि, कुछ घर मिट्टी के और लकड़ी के भी बने हुए थे। हरयो तत्र ददृशुः, वानरों ने इन सारे घरों को देखा। और आगे चले, क्या देखा। कहे पुष्पितान फलिनो वृक्षान, वृक्ष देखा जिसमें फूल भी थे फल भी थे। लेकिन इतना जब सब कुछ है तो फूल और फल कैसे लग रहे हैं। कहें प्रवाल मणिसन्निभान, प्रवाल माने मूंगा, मूंगा और मणि के समान फूल और फल लग रहे हैं। कांचन भ्रमराः च एव, यहाँ जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं वो भी सोने के रंग के। कांचन भ्रमराणि च मधुनि समन्ततः, चारों ओर मधु का ढेर इकट्ठा है।
मणिकांचन चित्राणि शयनानि आसनानि च विविधानि विशालानि ददृशुः ते समन्ततः। ते ददृशुः, इन वानरों ने देखा। कहाँ देखा? कहीं समन्ततः, चारों ओर देखा। क्या कहें? विविधानि विशालानि, अनेकों प्रकार के बहुत बड़े बड़े, शयनानि आसनानि, पलंग देखा और राज सिंहासन देखा। बने किसके थे? कहें मणिकांचन चित्राणि, मणि जटित सोने से बने हुए थे। आगे चलिए, कहें हैमराजत कांस्यानाम भाजनानाम चराशयः। हैमराजत कांस्यानाम, सोने के, चांदी के और कांसे के। भाजन माने पात्र। कहते हैं सोने चांदी और कांसे के पात्र, वहां सब जगह इनका बांसों का, पात्रों का ढेर लगा हुआ था। रासयः अगरुणाम दिव्यानाम चंदनानाम च संचयान, बड़ी सुगंधित अगर और दिव्य चंदनों की तो राशि थी, यानी भंडार था। सुचीन अभि अवहारानि मूलानि च फलानि च, बड़े ही पवित्र भोजन करने योग्य मूल और फल भी रखे हुए थे। महारहानि यानानि, बड़े बहुमूल्य सवारियां थी। और माने मूल्य, कहे महारहानि यानानि, बहुमूल्य सवारियां थी। मधुनि रसवंती चा, चारों तरफ रस टपक रहा था, वो सब मधु ही थी। दिव्यानाम अंबराणाम महारहाणाम संचयान, महारहाणाम अंबराणाम दिव्यानाम संचया, के बहुमूल्य वस्त्र, अलौकिक वस्त्रों का वहां भंडार था। दिव्यानाम अंबराणाम महारहाणाम संचयान, संचय माने भंडार, जहां इकट्ठा करके रखा हो। कहे कंबलानाम चित्राणाम अजिनानाम च संचयान, वहां कालीनों का, कंबलों का और भांति भांति के मृग चर्म, चित्राणाम अजिनानाम च संचयान, इनका भी वहां भंडार था। तत्र तत्र विन्यस्तान दीप्तान वैश्वानर प्रभान, जहां तहां ये अग्नि के समान चमकीले सारी वस्तुएं जहां तहां विन्यस्त थी, यानी रखी हुई थी। ददृशु वानराः, वानरों ने देखा, शुभ्रा जात रूपस्य संचयान, कहें सोने के बड़े बड़े ढेर लगे हुए देखा। जात रूप में सोना, सोने के बड़े बड़े ढेर लगे हुए देखा। तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभा, ददृशु वानरासुरा स्त्रियं कांचित अदूरतः। तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले, उस गुफा में भी जहां तहां उन जनक नंदिनी जी का भी अन्वेषण करते हुए ये महान कांतिमान सूरा, बड़े वीर सूरवीर वानरा, इन वानरों ने कंचित अदूरतः, कुछ ही दूर पर स्त्रियम ददृशुः, एक स्त्री बैठी हुई थी, उसको देखा। ताम चते ददृशुः तत्र चीर कृष्ण अजिनाम्बराम, ओ स्त्री को कैसे देखा? कहे बलगल वस्त्र में लिपटी हुई थी, कृष्ण अजिनाम्बराम, काला मृग चर्म पहने हुई थी। और कैसी थी? कहे तापसीम नियताहाराम ज्वलंती मयो तेजसा, तपस्विनी थी, नियत आहार करने वाली थी, नियमित भोजन करने वाली थी। तेजसा ज्वलंती मयो, अपने ही तेज से वो प्रकाशमान थी। विस्मिता हरयः तत्र, इनको देख करके सारे वानर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। विस्मिता हरयः तत्र व्यवतिष्ठन्त सर्वशः, और उन महारानी के चारों ओर ये सब खड़े हो गए, किसी की कोई हिम्मत ना पड़े। तो अतुलित बलधामम हनुमान जी ने, हनुमान तत्र पप्रच्छ, हनुमान जी ने वहां पूछा, का असि तुम, आप कौन हो? कस्य वा बिलम, यह गुफा किसकी है? आप कौन हो, ये गुफा किसकी है? ततो हनुमान गिरसन्निकासा
कृतांजलि ताम अभिवाद्य वृद्धाम पप्रच्छ का तुम भवनम बिलम चारत्नानि च इमानि बदस्व कस्य ततो गिरिसन्निकासा हनुमान। पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाले श्री हनुमान जी ताम वृद्धाम उस वृद्धा तपस्वी के सामने कृतांजलि हाथ जोड़ करके अभिवादन करके पप्रच्छ उनसे पूछा का तुम आप कौन हैं भवनम बिलम रत्नानि इमानि बदस्व कस्य चा। कहीं ये गुफा ये सारे रत्नों का ढेर ये तमाम सोने आदि का तमाम सारा भोग ऐश्वर्य की तमाम वस्तुएं ये सब किसकी हैं आप मुझे बताएं। ऐसा हनुमान जी ने पूछा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इति उक्त्वा हनुमान तत्र चीर कृष्ण अजिनांबराम अब्रवीत महाभागाम तापसीम धर्मचारिणी। हनुमान जी ऐसा कह करके जब वो तपस्वी कुछ नहीं बोले तो चीर कृष्ण अजिनांबराम बलकल और काले मृग चर्म पहनने वाली धर्मचारिणी हमेशा धर्म का ही आश्रय लेने वाली तापसीम महाभागाम उन महाभागा तपस्विनी से अब्रवीत हनुमान जी फिर बोले। कहते हैं इनको बड़ा बुरा लगा होगा हम लोग घुसाए इसलिए बोले। कहें इदम प्रविष्टा सहसा बिलम तिमिर समृतम क्षुत पिपासा परिश्रांता परिखिन्ना च सर्वसः तिमिर समृतम बिलम सहसा इदम प्रविष्टा। कहते अंधकार युक्त इस गुफा में हम लोग अचानक ही प्रवेश कर गए हैं। कारण ये था कि सर्वसा हम सभी क्षुत पिपासा परिश्रांता भूख प्यास से व्याकुल थे पुनः उसके ऊपर थके हुए भी थे। परिखिन्ना हम लोग परम दुखी थे। उसी समय महत धरण्याम विवरम प्रविष्टा अस्म पिपासिता। प्यास के कारण इस पृथ्वी पर इतनी बड़ी गुफा को देख करके हम लोग बिना कुछ सोचे प्रवेश कर गए। इमान तो एवं विधान भावान विविधान अद्भुतोपमान। कहीं इस गुफा में आने के बाद देखा कहीं विविधान अद्भुतोपमान भावान एवं विधान इस प्रकार इतनी सारी सामग्रियां इस प्रकार से यहाँ इकट्ठी हैं। ये अद्भुत दृश्य हम लोगों ने यहाँ आने के बाद देखा। दृष्ट्वा वयम प्रव्यथिता इसको देख करके हम लोग बड़ा व्यथित हैं। संभ्रांता बड़े घबराए हुए हैं और कहें नष्ट चेतना हम लोगों की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। कारण कहीं कहीं हम लोग किसी आसुरी माया के चक्कर में तो नहीं फंस गए कहीं, इसलिए हम लोग बड़े विक्षिप्त हैं, बड़े व्यथित हैं कि कहीं किसी माया के चक्कर में तो नहीं आ गए। कस्य एते कांचना वृक्षा तरुण आदित्य सन्निभा। हे महारानी अब तो बता दो, अब तो बता दो कि तरुणादित्य सन्निभा वृक्षा कांचना एते कस्य। ये बाल सूर्य के समान नवोदित सूर्य की समान आभा वाले ये स्वर्णिम वृक्ष किसके हैं। सुचीन अभि अवहाराणि मूलानि चा फलानि चा कांचनानि विमानि राजतानि गृहाणि चा। कहते हैं बड़ी पवित्र व्यवहार में यानी योग्य यानी भोजन करने योग्य ये मूल और फल कैसे हैं। कांचनानि विमानि राजतानि गृहाणि चा। सोने और चांदी के विमान सदृश ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर और यान विमान भी ये किसके हैं। कहें तपनीय गवाक्षाणि मणिजाला वेदानि चा। आज बड़े तपते हुए तपाए हुए शुद्ध सोने की बनी हुई खिड़कियां हैं और उनमें जालियां भी मणि खचित हैं। पुष्पिता फलवंतच्चा पुण्या सुरभिगंधया। कहीं ये वृक्ष इनमें फूल भी हैं इनमें फल भी हैं। पुण्याः बड़े पवित्र भी लगते हैं।
कहें सुरभिगंधयः, इनकी सुगंध बड़ी सुंदर है। हाँ, सुगंध बड़ी सुंदर है। इमे जाम्बूनद मया पादपा कस्य तेजसा, कहते हैं ये स्वर्णिम जो वृक्ष हैं ये किसके तेज से उत्पन्न हुए हैं। कस्य तेजसा, कस्य तेजसा इमे जम्बूनद मया पादपा, ये स्वर्णिम वृक्ष किसके हैं, किसके तेज से उत्पन्न हुए। कांचनानि चा पद्मानि जातानि विमले जले, कथम मत्स्या सौवर्णा दृश्यन्ते सह कच्छपैः। कहे कांचनानि पद्मानि जातानि विमले जले, ये सुवर्ण पद्म, सुवर्ण के रंग के सुंदर कमल इस विमल जल में, निर्मल जल में कैसे उत्पन्न हुए। कथम मत्स्या सौवर्णा, कहते मछलियां सोने की रंग की कैसे हो गई। दृश्यते सह कच्छपैः, सोने के रंग के कछुए ढूंढ रहे हैं, कछुओं के साथ जो मछलियां दिखाई पड़ रही हैं कैसे हैं। आत्मनः तु अनुभावात वा कस्य चा एतत् तपोबलम, कहते हैं ये आपके तपस्या के प्रभाव से है या ये किसके तपोबल से है, यह बता दिए। अजानता नह सर्वेशाम, हम सबको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सर्वम आख्यातुम अर्हसि, हे तपस्विनी, हे धर्मचारिणी, आप इसको बता सकती हैं, आप बताने के योग्य हैं। एवं उक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी प्रति उवाच हनुमंतम सर्वभूत हिते रता। हनुमता एवं उक्ता, हनुमान जी के द्वारा ऐसा बोलने पर धर्मचारिणी, धर्म का आचरण करने वाली, सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में हमेशा लगी रहने वाली, तापसी, नित्य तपस्या में रत रहने वाली, इन तपस्विनी ने हनुमंतम प्रत्युवाच, हनुमान जी से बोली कि मयो नाम महातेजा माया वानर सब, तेन इदम निर्मितम सर्वम मायया कांचनम बनम। कह सुना होगा तुमने हे श्रेष्ठ वानर, ये महातेजा मयो नाम मायावी, कहे एक महान तेजस्वी मैं नाम का दानव रहता था, वो बड़ा मायाविद था, वो माया का बड़ा उसको ज्ञान था। तेन इदम निर्वितम सर्वम मायया कंचनम बनम, उसी ने अपनी माया का विस्तार करके इस कांचन वन को उसने अपनी माया से बनाया है। कांचनम बनम तेन इदम निर्मितम सर्वम, है ना, उसने सभी कुछ बनाया है। पुरादानो मुख्यानाम विश्वकर्मा बभूवः, कहते हैं प्राचीन काल में ये जो मैं दानव है, दानव मुख्यानाम विश्वकर्मा, सारे मुख्य दानवों का यही विश्वकर्मा था, यही मुख्य दानवों का सबका भवन बनाता था। येन इदम कांचनम दिव्यम निर्मितम भवनोत्तमम, उसी के द्वारा ये श्रेष्ठ भवन जो कांचन वन है ये उसी के द्वारा बनाया गया है। सातो वर्ष सहस्त्राणी तपा तप्त्वा महत बने, कहते हैं वर्ष सहस्त्राणी, 1000 वर्षों तक वो मैं नाम का दानव इस वन में तपस्या करता रहा। सातो वर्ष सहस्त्राणी तपा तप्त्वा महत बने, 100,000 वर्ष की तपस्या के बाद पितामहात वरम लेवे, पितामह ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त कर लिया। क्या? सर्वम अवसन समधनम, शुक्राचार्य की जितनी शिल्प विद्या आती थी उन सारी शिल्प विद्या को इसने प्राप्त कर लिया। अवसन समधनम, है ना, शुक्राचार्य की सारी शिल्प विद्या को इसने प्राप्त कर लिया। विधाय सर्वम बलवान सर्व कामेश्वरा तदा, वास सुखिता कालम कंचित असम न महाबने। सर्व कामेश्वरा,
सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर लेने वाला बलवान, वो बड़ा बलवान मैदानों ने विधाय सर्वम, इस पूरे वन को ऐसा सुवर्ण वन बना करके कंचित कालम, कुछ समय तक अस्मिन महावने सुखिता उवास, इसी महावन में सुख पूर्वक उसने निवास किया है। इसी निवास करने के दौरान तम अप्सरस हेमायाम सक्तम दानव पुंगवम, एक हेमा नाम की अप्सरा आई और इस मैदानों से अनुरक्त हो गई। विक्रम एव असनिम गृह जघान ईसा पुरंदरहा, अप्सरा चूंकि इंद्र के भवन की हैं तो पुरंदरहा ईसा, देवताओं के राजा इंद्र असनिम गृह, अपने हाथ में वज्र लेकर के, विक्रम एव अपना पराक्रम दिखा करके, जघान एस, इसको मार दिया। इदम च ब्रह्मणा दत्तम हेमायै वरमुत्तमम शाश्वतः काम भोगस्या गृहम च इदम हिरण्यमयम, कहे ब्रह्मणा इदम उत्तमम वनम हेमायै दत्तम, ब्रह्मा जी के द्वारा यह उत्तम सवर्ण जो वन है, इस वन को हेमा नाम के अप्सरा को ही दे दिया गया। शाश्वतः काम भोगस्या, जिस हेमा नाम की अप्सरा जो मैदानों से अनुरक्त हुई थी, उसी हेमा अप्सरा को ये सारा वन दे दिया गया। शाश्वतः काम भोगस्या गृहम च इदम हिरण्यमयम, सनातन रूप से जो इसमें काम भोग की ऐश्वर्य की सामग्रियां थी, पूरे सोने आदि के साथ पूरा भवन, पूरा घर, पूरा वन, इनको हेमा नाम के अप्सरा को प्रदान कर दिया गया। और जहां तक मेरी बात है, मैं कौन हूँ? तो दुहिता मेरु सावर्णे अहम तस्याह स्वयं प्रभा, इदम रक्षामि भवनम हे माया वानरोत्तम, कहते हैं श्रेष्ठ वानर हनुमान जी, मैं तो मेरु सावर्णे अहम दुहिता, मेरु सावर्णी महाराज की मैं पुत्री हूँ। तस्याह हेमायाः भवनम इदम रक्षामि, और उस हेमा नाम के अप्सरा के भवन की मैं रक्षा कर रही हूँ। स्वयं प्रभा, मेरा नाम स्वयं प्रभा है ना, मेरु सावर्णी की पुत्री है, मेरा नाम स्वयं प्रभा है, और हेमा नाम के अप्सरा की इस भवन की मैं रक्षा कर रही हूँ। रक्षा क्यों कर रही है? कि मम प्रिय सखी हेमा नृत्य गीत विशारदा तया दत्त वराचा अस्मि रक्षामि भवनम महत, कि मेरी बड़ी प्रिय सखी है हेमा, वो नृत्य और गीत में विशारद है, नृत्य और गीत में बड़ी दक्ष है, उसको मैंने वचन दे दिया है कि मैं तुम्हारे भवन की रक्षा करूंगी। अस्मि भव महत भवनम रक्षामि। अब कहे कि अब मैंने अपनी बात तो बता दी, तो हे वानर, किम कार्यम कस्य वा हेतोः कांताराणि प्रपद्यथ, कथम च इदम वनम दुर्गम इस्माभिः उपलक्षितम। कहते हैं वानर से हनुमान जी, किम कार्यम कस्य हेतोः वा, किस कार्य से या किस प्रेरणा से, किस हेतु के लिए, कांताराणि प्रपद्यथ, इस महान भयंकर वन में तुम लोगों ने प्रवेश किया है। और भयंकर वन में प्रवेश किया तो किया, कहे उसमा भी इदम वनम दुर्गम कथम उपलक्षितम, इस दुर्गम वन में यह गुफा तुम लोगों को कैसे दिखाई पड़ी? कथम उपलक्षितम सुचीन अभि अवहाराणि मूलानि च फलानि च, कहें यहाँ पर भोजन करने योग्य मूल और फल रखे हुए हैं जो बड़े पवित्र हैं। भुक्त्वा पीत्वा च पानीयम, पहले इनका भोजन कर लो, जल पी लो, सर्वम में वक्तुम अर्हसि, उसके बाद हम लोग सब कुछ सारा समाचार जानेंगे। आप बताइएगा, मैं सुनूंगा, मैं बताऊंगी, आप सुनेंगे, है ना। वक्तुम में अर्हसि,
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अथ तान अब्रवीत् सर्वान् विश्रांतान् हरिओतपान् इदं वचनम एकाग्रा तापसी धर्मचारिणी। अथ इसके बाद हरिओथपान विश्रांतान सर्वान, जितने वानर यूथ थे ये सब अच्छा अच्छा भोजन करके विश्राम कर लिए, कुछ थकान दूर हो गई होगी। तब अप्सरा स्वयं प्रभा जी आई और इन वानरों से बोली, तान अब्रवीत, कौन बोली? धर्मचारिणी तापसी एकाग्रा वचनम अब्रवीत। धर्माचरण करने वाली तपस्विनी स्वयं प्रभा जी एकाग्रचित होकर के इन वानरों से बोली। वानरा यदि वा खेदः प्रणस्थः फलभक्षणात् यदि चेतत् मया श्राव्यं श्रोतुम् इच्छामि ताम कथाम। कहते वानरा, हे वानरों, फल भक्षणात्, फल का भोजन कर लेने से, यदि खेदः वह प्रणिष्ठा, यदि आप लोगों का दुख थकान दूर हो गई हो, और दूसरी बात, यदि चाहे तत् मया श्राव्यम, यदि आप लोगों की कथा मुझको सुनने योग्य हो। श्राव्यम, अगर मुझे मैं सुनने के योग्य हूं तो ताम कथाम श्रोतुम इच्छामि, आप लोगों की कथा को मैं सुनना चाहती हूँ। तस्याह तद वचनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः आर्जवेन यथा तत्त्वम् आख्यातुम उपचक्रमे। तस्याः स्वयं प्रभायाः तद वचनम श्रुत्वा, स्वयं प्रभा की उन बातों को सुन करके मारुतात्मजः हनुमान, पवन पुत्र हनुमान जी, आर्जवेन, आर्जवेन यानी बड़ी ही सीधे से सरल भाषा में कहते हैं, बड़ी ही सरलता से यथा तत्वम आख्यातुम उपचक्रमे, जो यथार्थ बातें थी वैसी की वैसी ही उनको सुनाना प्रारंभ किया। कह राज्ञा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वरुणोपमः, सारे लोक के राजा हैं, त्रिलोकी के राजा हैं। कैसे हैं? कह महेंद्र वरुणोपमः, इंद्र और वरुण जी के समान सुंदर और बड़े बलशाली हैं। नाम कह रामो दाशरथी, दशरथ नंदन है, उनका नाम राम जी है। श्रीमान प्रविष्टो दंडका वनम, वो परम शोभा संपन्न है। वो इस दंडका वन में एक बार उन्होंने प्रवेश किया। अकेले नहीं आए थे, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया, अपने भाई लक्ष्मण के साथ और अपनी प्राण प्रिया पत्नी श्री सीता जी के साथ, विदेह नंदिनी जी के साथ आए थे। तस्य भार्या जन स्थानात रावणेन बलात् हृता, उनकी पत्नी को जन स्थान से रावण के द्वारा जबरदस्ती हठात हरण कर लिया गया है। वीरः तस्य सखा राज्ञा सुग्रीवो नाम वानरः, कहते हैं तस्य रामस्य, राज्ञः रामस्य सखा, राजा राम जी के मित्र हैं। कौन? कहें वीरः, जो परम वीर हैं। सुग्रीवो नाम वानरः, सुग्रीव नाम के वानर हैं और राम जी के परम मित्र हैं। और इसके अलावा सुग्रीव जी का परिचय है, राजा वानर मुख्यानाम एन प्रस्थापिता वयम, सारे वानरों के राजा हैं और उन्हीं की आज्ञा से हम लोग यहाँ आए हैं। एन प्रस्थापिता वयम, और लोग तो कहीं भी गए होंगे, लेकिन हम लोग तो इधर ही आए हैं। ये कौन है? कहे अगस्त्य चरिताम आसाम दक्षिणाम यमरक्षिताम सहैभि वानरैः मुख्यैः अंगद प्रमुखैः वयम्।
कहे मुख्य बानर सह मुख्य मुख्य बानरों के साथ अंगद प्रमुख है। अंगद के नायकत्व में, अंगद हमारे नायक हैं। यम रक्षिताम, यम के द्वारा रक्षित, अगस्त्य चरिताम, अगस्त्य मुनि के द्वारा सेवित इस दक्षिण दिशा में हम लोग आए हैं। रावणम सहिता सर्वे राक्षसम काम रूपिणम सीतया सह वैदेह्या मार्गध्वम इति च उदिताः। प्रेरणा के अनुसार, अपने राजा सुग्रीव की प्रेरणा के अनुसार वैदेह्या सीतया सह, विदेह नंदिनी सीता जी के साथ कामरूपिणम सर्वे राक्षसम रावणम मार्गध्वम, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला उस राक्षस राज रावण को भी सर्वे सहिता मार्गध्वम, हम सभी मिलकर ढूंढेंगे, ढूंढ रहे हैं, हम सभी मिलकर ढूंढ रहे हैं। विचित्य तो वनम सर्वम समुद्रम दक्षिणाम दिशम, कहते हैं दिशा के सारे वनों को हम लोग ढूंढ चुके हैं और अब दक्षिण समुद्र की दिशा में मुझे जाना है। समुद्रम दक्षिणाम दिशम वयं भुवक्षिताः सर्वे वृक्ष मूल उपाश्रिता। हम लोग भूख से या व्याकुल थे, तभी हम लोग एक वृक्ष की जड़ का आश्रय लेकर हम लोग वहां बैठ गए। विवर्ण बदनाः सर्वे सर्वे ध्यान परायणा, कहीं सभी के मुख का रंग उतर गया था, सब रंग फीका पड़ गया था, सभी चिंता में मग्न थे। सर्वे ध्यान परायणा, क्या कहे न अधिगच्छामहे पारम मगनाः चिंता महार्णवे, कहे महार्णवे चिंता मग्ना, चिंता के महासागर में हम लोग डूब रहे थे। चिंता महार्णवे, अर्णो माने समुद्र, सप्तमी में है। कहे चिंता महार्णवे, चिंता के महासागर में मग्ना यानी डूब रहे थे। अपारम ना अधिगच्छामहे, पार जाने का कोई मार्ग नहीं था। पारम ना अधिगच्छामहे चारयन्ता ततः चक्षु दृष्टवन्तो महत विलम, हम लोगों की आंखें चल रही थी, आंखों को घुमाकर जिस समय देख रहे थे उस समय एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई पड़ी। चारयन्तः ततः चक्षु दृष्टवन्तो महत विलम, और यह गुफा भी कैसी थी? लता पादप संचन्नम तिमिरेण समावृतम, लताओं से वृक्षों से ढकी हुई थी, अंधकार भरा हुआ था। अस्मात् हंसा जल कृन्ना पक्षैः सलिल रेणुभिः कुरराः सारसाः चैव निष्पतन्ति पतत्रिणः, कहे अस्मात्, कहे इस गुफा से हंस जल कृन्ना, हंस निकले जिनके पंख जल से भीगे हुए थे। पक्षैः, पक्षैः पंख, जिनके पंख जल से भीगे हुए थे। सलिल रेणु भी, जल में रहने वाली कीचड़ भी उनमें उनके पंखों पर लगा हुआ था। कुरराः सारसाः चैव, कुररी पक्षी को भी देखा, सारसों को भी देखा। निष्पतन्ति पतत्रिणः, और भी पक्षी यहाँ से निकल रहे थे। साधु अत्र प्रविशामयति मया तो उक्ता प्लवंगमा, मया तो उक्ता प्लवंगमा, कहते हैं अगर आकर के मैंने कोई गलती की है तो हनुमान जी का, हनुमान मतलब इनका वीरत्व इनका देखिए। हनुमान जी ने कहा सारी गलती मेरी है। कह मया तो उक्ता प्लवंगमा, मैंने ही इन सारे बानरों से कहा साधु अत्र प्रविशामयति, ये बड़ा सुंदर है, इसमें चलो हम लोग प्रवेश करें। तेषाम हे सर्वेषाम अनुमानम उपागतम, सर्वेषाम तेषाम, ये सारे बानर भी यहाँ आए और उन्होंने भी अनुमान लगाया कि इसके अंदर जल की उपलब्धि हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अस्मिन् निपतिताः सर्वे अपि कार्यतोरान्विता
ततो गाढ़म निपतिता गृह्यन् हस्तैः परस्परम। कहें कार्य त्वरान्विता, कार्य पूर्ण करने की जल्दी थी, हम लोग प्यास से बहुत व्याकुल थे। तो अस्मे निपतिता सर्वे, हम सब लोग इसी गुफा में गिर पड़े, गुफा में ही आ गए। और कहें जब अंधकार था तो क्या करते, गाढ़म निपतिता गृह्य हस्तैः परस्परम, हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ बड़ी ही मजबूती से पकड़ रखा था, सब लाइन लगा करके एकदम यहाँ पे आ गए। इदम प्रवेशा सहसा विलमते मेर समृतम, और अचानक ही अंधकार से भरे हुए इस गुफा में हम लोग प्रवेश कर गए। एतत् नः कार्यम एतेन कृतेन वयम् आगता, कहते हैं यही हम लोगों का कार्य था और इसी के कारण हम लोग इस बिल में आ गए, इस गुफा में आ गए। अयम चेव उपगता सर्वे परिद्योना बुभुक्षिता, कहें परिद्योना बुभुक्षिता, हम लोग बड़े भूखे हैं, प्यास आदि से बड़े दुबले हो रहे हैं। एवं चे उपगता सर्वे, इस प्रकार हम सब आपके शरणागत हो गए, आपके पास आ गए। और आपने वो कार्य किया, कहे आतिथ्य धर्म दत्तानि मूलानि चा फलानि चा अस्माभिः उपयुक्तानि बुभुक्षा परिपीडितैः। क्या आतिथ्य धर्म का पालन करती हुई आपने हम लोगों को मूल और फल भोजन के लिए दिया। अस्माभिः उपयुक्तानि बुभुक्षा परिपीडितैः, हम लोग भूख से बहुत व्याकुल थे, इसलिए खूब बढ़िया पेट भर के चकाचक भोजन किया है। एन त्वया रक्षिता सर्वे म्रियमाणा बुभुक्षया, बुभुक्षया म्रियमाणा, भूख के कारण हम लोग मरने वाले थे। वयम रक्षितया वयम सर्वे रक्षिता, आपने मेरी सबकी प्राण रक्षा कर दी। ब्रूहि, अब आप बोलिए, प्रति उपकारार्थम किमते कुर्वन्तु वानराः, आप बताइए कि हम वानर आपका उपकार क्या कर सकते हैं, आपका इस उपकार का बदला कैसे चुका सकते हैं। एवं उक्ता तु सर्वज्ञा वानरैः तैः स्वयं प्रभा, इस प्रकार सारे वानरों ने एक साथ जब स्वयं प्रभा जी से ऐसी बात कही तो प्रति उवाच ततः सर्वान वानर यूथ पान इदम, तो ये सारे वानर यूथकों से स्वयं प्रभा जी ने एक बात कही कि सर्वेषां परितुष्टा अस्मि वानराणाम तरस्यणाम चरन्त्या मम धर्मेण न कार्यम इह केनचित्, कहती हैं सर्वेषां तरस्यणाम वानराणाम, कहते हैं आज सभी परम वेगशाली वानरों परितुष्टा अस्मि, आपके व्यवहार से मैं परम संतुष्ट हूँ। परितुष्टा अस्मि चरन्त्या मम धर्मेण न कार्यमिह केनचित्, कहती हैं मैं तो, चलिए रहने दीजिए कोई बात नहीं, मैं तो केवल धर्माचरण करती हूँ। चरन्त्या मम धर्मेण, मेरा सारा कार्य मैं धर्माचरण करती हूँ, धर्म के लिए ही कार्य करती हूँ, इसलिए न कार्यम इह केनचित्, मुझे किसी से कोई कार्य नहीं है, मैं किसी से कोई कार्य मुझे नहीं है। एवं उक्ता शुभम वाक्यम तापस्या धर्म संहितम उवाच हनुमान वाक्यम ताम अनिंदित लोचनाम, कहते हैं तापस्या इदम शुभम वाक्यम उक्तः, तपस्विनी ने जिस प्रकार मंगलमयी बातों का उच्चारण किया, धर्म संहितम, जो धर्म पूर्ण थी, तो ताम अनिंदित लोचनाम, तो दोष रहित नेत्रों वाली उन तपस्विनी से हनुमान वाक्यम उवाच, हनुमान जी बोले,
कह शरणम त्वाम प्रपन्ना अस्म सर्वे वै धर्मचारिणी। कैसे हैं धर्माचरण करने वाली महारानी तपस्विनी, हम सब आपके शरण में हैं। शरणम त्वाम प्रपन्ना अस्मः, हम सब आपके शरण में हैं। यह कृता समयो अस्मासु सुग्रीवेण महात्मना, महात्मना सुग्रीवेण तृतीया है। कहे महात्मा सुग्रीव जी के द्वारा अस्मासु यह समयो कृता, हम लोगों को जो समय प्रदान किया गया था, कार्य पूर्ण करने के लिए जो समय प्रदान किया गया था, कहे सातु कालो व्यतिक्रांतो, उस समय तो बीत गया। कहे कहाँ बीता? कहे बिले परिवर्तताम, इस गुफा में यहाँ से वहां घूमने में ही वो समय बीत गया। सा तुम अस्मात् बिलात असमान उत्तारे तुम अरहसी। इसलिए हे महारानी, हे तपस्विनी, आप हम लोगों को इस गुफा से बाहर निकालने में समर्थ हो सकेंगी क्या? सा तुम अस्मात् बिलात असमान उत्तारे तुम अरहसी तस्मात् सुग्रीव वचनात् अतिक्रांतान गतायुषा। क्यों कहते हैं सुग्रीव जी तो जो समय दिया था उस समय तो बीत गया है, उसके अनुसार उनकी प्रतिज्ञा ना को पूर्ण करने पर वध होगा। तो गतायुषा, हम लोगों की आयु वैसे भी समाप्त हो चुकी है। त्रातुम अरहसिनः सर्वान सुग्रीव भय संकितान, हम लोग सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, आप हम सब की रक्षा कर सकते हैं। सर्वान नः त्रातुम अर्हसि महच्च कार्यम अस्माभिः कर्तव्यम धर्मचारिणी तच्चापि न कृतं कार्यम अस्माभिः एवासिभिः। कहते हैं धर्मचारिणी महच्च कार्यम अस्माभिः कर्तव्यम, कहते हैं हे धर्म का धर्माचरण करने वाली तपस्विनी, हम लोगों का जो महान कार्य है ना, महच्च कार्यम अस्माभिः कर्तव्यम, वो आपको करना चाहिए। तच्चापि न कृतं कार्यम अस्माभिः वासिभिः, कहते हैं हम लोगों को जो कार्य करना चाहिए है ना, तच्चापि न कृतं, वो कार्य भी हम लोगों ने नहीं किया। अस्माभिः वासिभिः, हम लोगों द्वारा वो कार्य भी नहीं किया गया, हम लोग इसी गुफा में ही पड़े रहे। यह वासिभी, यह माने गुफायाम, है ना, इस गुफा में पड़े रहने के कारण वो कार्य जो मुझे करना चाहिए था, सीता का अन्वेषण रुक्ति कार्य, वो भी नहीं किया। एवं उक्ता हनुमता तापसी वाक्यम अब्रवीत, इस प्रकार हनुमान जी के कहने पर तपस्विनी बात बोलती हैं। कहते हैं जीविता दुष्करम मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम, कहे इस गुफा में जो एक बार प्रवेश कर जाए, पहले तो प्रवेश करना कठिन, प्रवेश करने के बाद उसका जीवन कठिन हो जाएगा। निवर्तितुम मन्ये, ऐसा मैं मानती हूं कि उसका लौटना नहीं होता, उसका जीवन दुर्लभ हो जाता है। फिर भी तपसा सुप्रभावेण नियम उपार्जितेन चा, मैं अपने तपस्या के प्रभाव से और जो विभिन्न नियम मैंने पालन किए हैं, उन नियमों के द्वारा उपार्जित जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ है, उस पुण्य के द्वारा सर्वान एव, आप सभी को अस्मात् बिलात तारयिष्यामि, इस गुफा से मैं बाहर निकाल दूंगी। लेकिन शर्त हमारी है। शर्त क्या है? कहे निमीलयत चक्षुंस सर्वे वानर पुंगवा नहीं निष्क्रम तुम शक्यम अनिमीलित लोचनैः। कहे श्रेष्ठ वानरों, आप लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। निमीलयन्त चक्षुंस सर्वे, आंखें बंद कर लो। क्यों? कहे निष्कामी तुम नहीं, अनिमीलित लोचनैः, खुले हुए नेत्रों से तुम लोग यहाँ इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकोगे।
ततो निमीलिता सर्वे सुकुमार अंगुलैः करैः। सारे वानरों ने अपनी सुकुमार अंगुलियों से, हाथों की अंगुलियों से अपने नेत्र बंद किए। सहसा पिदधो दृष्टि हृष्टागमन कांक्षया। अचानक ही सब लोगों की आंखें बंद हो गईं, सब प्रसन्न हो गए कि अब हम लोग बाहर निकलेंगे। वानराः तो महात्मानो हस्तरुद्ध मुखाः तदा। बड़े बड़े जो महात्मा वानर थे, इन लोगों ने आंख कौन कहे, पूरा मुख ही अपने आंख से ढक लिया था। कहे हस्तरुद्ध मुखाः तदा। लेकिन ज्यादा देर नहीं करनी पड़ी। निमेषांतर मात्रेण बिलात उत्तारिता तया। पलक झपकते ही स्वयं प्रभा के द्वारा ये लोग बिल से बाहर, गुफा से बाहर निकाल दिए गए। उवाच सर्वान् तान् तत्र तापसी धर्मचारिणी। जब बाहर निकल गए, इन सबसे धर्माचरण करने वाले तपस्वियों ने कहा, तपस्विनी ने कहा कि निःसृतान् विस्मात सस्मात समाश्वास इदम अब्रवीत। निकले हुए सभी वानरों को आश्वासन देती हुई ये स्वयं प्रभा जी बोली कि एस बिंधो गिरि श्रीमान नाना द्रुमलतायुता। कहते हैं ये बिंदगिरी है ना, ये बिंदगिरी हाथ से दिखाया, कहें ये बिंदगिरी है। श्रीमान नाना द्रुमलतायुता, जो परम शोभा संपन्न है, अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त है। एस प्रश्रवण शैलः, कहें बीच में जो दिखाई दे रहा है वही प्रश्रवण गिरी है। कहें एस प्रश्रवण शैलः असागरो अयम महोदधि। जहाँ खड़े हो यही दक्षिणी सागर है। स्वस्ति हो वस्तु, आप सबका कल्याण हो। गमिष्यामि भवनम वानरर्षभा। हे श्रेष्ठ वानरों, अब मैं अपने भवन को जाती हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके स्वयं प्रभा श्रीमत तत्बिलम प्रविवेश। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा जी उस महान गुफा में पुनः प्रवेश कर गई। आगे कथा कल होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।